पिछले आधे घंटे से आई बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट अ गुड थंबनेल फॉर दिस वीडियो। होता है ना कि आर्मी की फोटो लगा दें, कुछ अच्छे से आर्मी ऑफिसर्स की फोटो लगा दें, कुछ अपीलिंग सा थंबनेल लगे, बट मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि कंटेंट का भी देख लेते हैं, कंटेंट अच्छा दे देते हैं, थंबनेल का बाद में देखेंगे। ठीक है, अब सीधे विदाउट वेस्टिंग टाइम मतलब बात है। देर आर 60 days टू योर सीरियस एग्जामिनेशन। अच्छा, इस वीडियो में ना मैं कोई आपको ऐसी जादू की छड़ी या कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बताऊंगी। यहाँ पर एक प्लान है, और ये प्लान क्या है? प्लान ये है कि फॉर दीज 60 days मैं आपको पढ़ाऊंगी ये सारे सब्जेक्ट्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये जो लास्ट में सब्जेक्ट है इसको छोड़ के ये आपको अपने से करना है। बाकी ये जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं और ये इंग्लिश है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, और करंट अफेयर और मैथ्स ये आपको खुद से करना है। 60 days मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप पढ़ोगे कैसे, वो मैं बता दूँ। देखो, सबसे पहले तो है कि जो देखो सीरियस के पेपर में एक जीएस का पार्ट है, एक इंग्लिश का पार्ट है, ये तो आपको पता है, और एक मैथ्स है। तो वो तो आप अपने से देख लो, मतलब वो कहीं और से पढ़ लेना। आई विल टीच यू दिस एंड दिस फॉर नाउ। अब जो जीएस का पार्ट है ना, सबसे ज्यादा इसी से डरते हैं लोग, जनरली मैंने देखा है। तो क्योंकि मैथ्स वाले तो जो सीरियस रहते हैं मोस्टली पहले कभी एनडीए दिया होता है या कुछ ऐसा, तो उनको मैथ्स का बैकग्राउंड होता है, वो फिर भी मैथ्स उनके लिए कंफर्टेबल होता है, बट जीएस इज कम्प्लीटली न्यू फॉर देम। और जीएस में क्या पूछते हैं, ये सारे सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी जहाँ तक मैंने देखा है, फिर बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें, और भी हैं, हिस्ट्री भी हैं, लेकिन हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, और भी इधर उधर की चीज़ें हैं कुछ, पर इससे बहुत ज़्यादा आते नहीं। तो मेनली ये है इकोनॉमी, पॉलिटी, बायोलॉजी और ज्योग्राफी और इंग्लिश। अभी लेटेस्ट में प्लान क्या है? लेटेस्ट में प्लान ये है कि अभी जो आपका संडे आने वाला है, संडे को एक वीडियो आएगी इंग्लिश की, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम? पीवाईक्यूज। और अच्छा, पहले देख मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि पढ़ेंगे कैसे हम। इसको सब इरेज करते हैं। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ाऊंगी, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ाऊंगी। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे पीवाईक्यूज को बेस बनाते हुए। हमारे ईडीएम्स में तो मोस्टली हिट एंड ट्रायल भी चलता है, बट वो मैं सारे करा दूंगी। और वर्ड बैंक, वर्ड बैंक भी हमारा यहीं से तैयार हो जाएगा। क्या हो रहा है यार पेन को? वर्ड बैंक, और जो भी पैसेजेस हैं, कॉम्प्रिहेंशंस हैं, वो भी आपके प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाएंगे। और अगर कुछ बचेगा तो वो भी मैं करा दूंगी। अब इंग्लिश आपकी यहाँ होगी। ज्योग्राफी में मैं क्या कराऊंगी? ज्योग्राफी में आपके एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, दिस विल डू, इट्स मोर देन अनफ। अच्छे से अगर आप इतना कर लेते हो एग्जाम में, इट विल डू द बेस्ट। ओके, एक बहुत बड़ी चीज तो यहाँ छूट ही गई, वैक्यूटी। ये सब्जेक्ट्स में मैं सोच रही थी क्या मिस हुआ। साइंस, मतलब मैंने बायोलॉजी तो लिखी बट फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं लिखी। ये मैं पता नहीं कैसे स्किप हो गया। ये तो 10th के लेवल की पूछते हैं, लेकिन ये भी मैं करा दूंगी, डोंट वरी। और ये बायोलॉजी जो आपसे पूछते हैं ना, ये 11th के लेवल की पूछते हैं मोस्टली। 11th के चैप्टर्स होते हैं। एक तो वो आपका सेल और टिश्यू वाला चैप्टर होता है। पेन को क्या हो जा रहा है? ओके, दूसरा चैप्टर हो रहा है एनिमल किंगडम से भी बहुत पूछते हैं। देन प्लांट किंगडम से भी बहुत पूछते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस वगैरह वाले क्वेश्चंस पूछते हैं ना वो। और ये प्लांट किंगडम में आपके वो फंगी और स्लीपिंग सिकनेस और इस तरह वाले आते हैं। और एनिमल किंगडम में बहुत सारे वो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और ये सब के क्वेश्चंस आते हैं। और फिर वो अलग अलग तरह के पिगमेंट्स के क्वेश्चंस भी आते हैं प्लांट किंगडम से, और
तमाम तरह के सेल ऑर्गेनल्स के क्वेश्चन पे आते हैं, सब देखेंगे उसमें। तो ये बायोलॉजी के लिए बेस क्या रखा है मैंने, आपकी 11th की एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। ज्योग्राफी के लिए आपकी अगेन 11th की एनसीईआरटी, 12th की भी देख लेंगे। वो जो 2 बुक्स आती है ना, एक फिजिकल ज्योग्राफी की और एक इंडियन ज्योग्राफी की, वो दोनों, और पीवाईक्यूज मैं करा दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस मैं जितना पढ़ा दूंगी आप उसके नोट्स बना लेना और अच्छे से रिवाइज कर लेना और फिर पीवाईक्यूज लगा लेना, आपको बस इतना करना है। और वीडियो टाइम देख लेना अच्छे से, रिवाइज कर लेना। क्या क्या मैंने ये ज्योग्राफी बता दिया आपको, इंग्लिश बता दिया, बायोलॉजी बता दिया। पॉलिटी में तो ये सबको पता है, एक ही बाइबल गीता कुरान सब पढ़ते हैं, दैट इज लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, पर कभी सोचा पढ़ते तो सब वही है, नंबर सबको अलग अलग क्यों आ जाते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द वे हाउ स्मार्टली आर यू स्टडिंग। ठीक है, तुम्हें पता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स वंस सेड टू मी कि अच्छा, उसने पहले पूछा कि स्टार्ट कहाँ से करें प्रिपरेशन की। मैंने बोला कि लक्ष्मीकांत से स्टार्ट कर लो, इंटरेस्टिंग है, मजा है। सो ही वेंट एंड बॉट द बुक। ठीक है, बुक लाने के बाद मेरे से उसने पूछा कि इसको पढ़ने का कैसे, बुक तो लेके आ गए पर अब इसको पढ़ने का कैसे? मैंने बोला कैसे पढ़ने का, ऐसे पढ़ते वैसे पढ़ने का नहीं, इसमें 80 चैप्टर्स हैं, इसको कैसे पढ़ने का? तो यही चीज है जो ज्यादातर बच्चों के साथ होती है, उन्हें लगता है कि 80 चैप्टर्स हैं, 80 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 80 चैप्टर्स हैं, लेकिन आप ये देखो कि एग्जामिनर 80-20 वाला जो रूल है ना, 80% क्वेश्चन 20% पार्ट से ही आते हैं, और वो ही आपको पैरेटो प्रिंसिपल फॉलो करना है, सिंपल। एंड इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, सिर्फ हार्ड वर्क करोगे, कुछ नहीं होता। देखो आप एक चीज देखो, लिस्ट में जितने बच्चे आते हैं ना, ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो मतलब कंसेक्यूटिवली आते रहते हैं, एक बार आए, अगले बार आए, अगले बार आए। और ऐसे भी बहुत सारे जो सालों साल से जिनका हो नहीं रहा, क्या है, पर तो सब सेम चीज है, पर उनका क्यों नहीं हो रहा, इनका क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इन्होंने वो जो 20% वाला है ना, ये पार्ट जो पैरेटो प्रिंसिपल का ये 20% वाला पार्ट है, या फिर उनकी ये जो कोई कोई सब्जेक्ट है जो उनका बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने ये 20% वाला पार्ट कवर कर लिया, 80% वो कर लेते हैं, उनका निकल जाता है, और स्मार्टली एग्जाम में भी वो अप्रोच रखते हैं। तो आपको ये चीज करनी है। चलो अब ये इधर उधर की बात बहुत हुई, आते हैं वापस काम पे। पॉलिटी में क्या है, सबसे ज्यादा देखो फॉर एग्जाम्पल क्या पूछते हैं, FR फंडामेंटल राइट भर भर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये फंडामेंटल राइट के साथ ही ये उसी वक्त हम लोग पढ़ लेते हैं FD DPSP और ये सब। उसके बाद हमारे पास आता है पार्लियामेंट, उसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के साथ हमारे गवर्नर भी आ गए, वो भी तो हम साथ बाई साथ ही पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, और इसके साथ हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मतलब इसके बाद पढ़ते हैं कुछ बात। अच्छा, और उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक वो वाला भी है ना, इलेक्शन वाली यूनिट में भी एक चैप्टर है जहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह के बारे में पढ़ाया गया, तो हम वो भी देख लेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे वो आर्टिकल पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत, और वो हम देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे तो वहाँ पे सब देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ना मैंने इससे भी देखे, मेरे एग्जाम में आए थे जब मैं दे रही थी, सिटीजनशिप वाले चैप्टर से भी। तो मतलब पहले ये चैप्टर्स करो ना यार, जो इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर्स करो, फेडरल प्रोविजन से भी आ सकते हैं, आ जाते हैं कभी। तो पहले ये सब कर लेंगे, उसके बाद वो जो छोटे वो जो चैप्टर्स हैं ना, जो चैप्टर, वो कुछ बच्चे होते हैं बुक लेकर आते हैं, सबसे पहले जाते हैं चैप्टर नंबर 1, पहले ये करेंगे फिर कुछ और करेंगे। अरे भाई ये चैप्टर इतना लेंदी है और एट टाइम्स इट गेट्स बोरिंग एज वेल, और उसके बाद कहते हैं, कहना स्टार्ट कर देते हैं यार पॉलिटी इज सो बोरिंग, पॉलिटी इज सो बोरिंग। एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइंड जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, वो सेड कि यार 80 चैप्टर्स है, अब इस बुक को पढ़ते कैसे हैं? सो द सेम मिस्टेक की, और ये चीज नहीं करनी है, आपको पढ़ना है सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, या तो फंडामेंटल राइट से स्टार्ट कर लो, या पार्लियामेंट से।
when I started, my mentor told me to start from this parliament. No, actually it was president and governor. Sorry, मैं भूल गई थी. हाँ, president और governor, and it was actually very interesting. So हाँ, तो हम क्या करेंगे, ऐसे important जो चैप्टर्स हैं उनको पहले करेंगे पॉलिटी के प्रायोरिटी वाइज. तो पॉलिटी कर लेंगे हम लक्ष्मीकांत से. ज्योग्राफी का मैंने आपको बता ही दिया था. ये सब बहुत गंदा गंदा हो गया, मैं आपको फिर से एक जगह लिख के साफ बता दूंगी. और इकोनॉमी, हाँ, इकोनॉमी की मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी इस संडे, नहीं नेक्स्ट संडे, मतलब 16th ऑफ फेब से पहले ही वीडियो आ जाएगी. इसमें इकोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स तो ऑब्वियसली कोई नहीं कह सकता, बट जो भी आपके सीरियस में अब तक आए हैं पीवाईक्यूज में, वो सारे कॉन्सेप्ट्स तो होंगे ही. प्लस उसके साथ मतलब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन का टॉपिक है, बैंकिंग का टॉपिक है. अभी मैं इसको अगर बताने लगूँ ना तो यहाँ पे बहुत एक तो गंदा गंदा भी हो गया. रुको, पहले मैं एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेती हूँ. क्या हो गया? हाँ देखो, जैसे अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन, अच्छा इन्फ्लेशन है, रुको मैं यहाँ बताती हूँ उसके आगे. बैंकिंग, बैंकिंग में हमारा आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशन. इन्फ्लेशन से भी ये कनेक्टेड है. CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, SDF फैसिलिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, MSFPF. और फिर इसकी तो ये सारी चीज़ें हैं. उसके अलावा और क्या है, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. अच्छा, इकोनॉमी में एक बहुत ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं. STI, खैर ये तो इंडेक्स हो गया, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस सीरियस एग्जाम में तो खास करके. करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड आप इसको कह सकते हो, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आती है फॉर द वेलफेयर ऑफ women, poor, elderly, youth. यही तो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं ना ऐसे वेलफेयर स्कीम्स में जनरली, या डिसेबल्ड के लिए भी लेकर आती है. तो वो सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी है इकोनॉमी में, वो भर भर के क्वेश्चंस आते हैं. और कुछ कॉन्सेप्ट से भी आते हैं. तुम कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, और कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, PYQs भी देखेंगे, और ये करंट के जो भी स्कीम्स हैं ये भी देखेंगे. बहुत बढ़िया. अब हम चलते हैं वापस. और क्या था हमारा, हाँ, कितना गंदा गंदा हो गया ना, पर चलो कोई नहीं. देखो, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और ये करंट अफेयर और मैथ्स आपको मुझसे करना है. करंट अफेयर के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे. इसका भी एक तरीका है करंट अफेयर का भी, व्हाट आई यूज टू डू, वो मैं बता सकती हूँ. तरीके तो बहुत सारे हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं. करंट अफेयर पता है मैं क्या करती थी जब मेरे को प्रिपरेशन करनी होती थी ना, यू वोंट बिलीव, बट ठीक है, कर लेना बिलीव. मैं एग्जाम के 4 दिन पहले शुरू कर दी थी. आई नो नहीं करना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, सब मतलब शुरू से करंट अफेयर करते हैं क्योंकि SSBs भी चल रही होती है. ठीक है, तो मतलब मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करी कि आप एग्जाम के 4 दिन पहले शुरू करना, प्लीज मत करना. पहले से करना. बट मैं क्या करती थी, मैं वो बता रही हूँ. मेरा ये सारा पोर्शन पहले से कंप्लीटेड रहता था, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, इकोनॉमी, तो ये सब मेरे को मैंने पढ़ रखी होती थी. तो अब मेरे को करना सिर्फ ये करंट अफेयर वाला पोर्शन होता था. सो व्हाट आई डिड इज कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी. ठीक है, देख लिए, उसके एक एलैबोरेटेड नोट्स बनाती थी, और उसके बुलेट पॉइंट्स वाले नोट्स बनाती थी. सो मतलब मेरी एक एक कॉपी भर जाती थी वो एलैबोरेटेड वाले नोट से. उसके बाद बुलेट पॉइंट्स वाले नोट बनाती थी, वो A4 साइज शीट में, एक मंथ का एक शीट पे होता था. और जैसे अप्रैल का है उसके लिए एक शीट,
फिर मे का है, उसके लिए एक शीट इस तरीके से। और वो शीट्स में एटलीस्ट आई मेड श्योर कि मैं 3 से 4 बार, मिनिमम 3 बार तो पक्का से रिकॉल करके जाती। सो इट वॉज नॉट ओनली रिविजन, इट वॉज रिकॉलिंग वाले रिविजन। सो इट वर्क फॉर मी। एंड ज्यादातर जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते थे वो मेरे से हो जाते थे 50%। अच्छा, अभी एक चीज और है। ये जो मैंने बोला ना कि इधर का जीएस मेरा कंप्लीट रहता था, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी और इकोनॉमी। मतलब देखो 100% किसी का भी नहीं होता, मेरा भी नहीं होता था, बट मेरे को पता था कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है। मेरी स्ट्रेंथ थी पॉलिटी और बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी वॉज माई सब्जेक्ट इन क्लास 12 और मैंने इसी से मास्टर्स भी करा है। तो ये मेरे को बहुत अच्छे से आती थी और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्लस जो साइंस के टॉपिक्स हैं वो भी मुझे अच्छे से आते थे। तो और पॉलिटी में थोड़ा थोड़ा पढ़ना मैंने स्टार्ट करा था और उस टाइम पे। और थोड़ी बहुत ज्योग्राफी, थोड़ी बहुत इकोनॉमी, ऐसे करके। और इंग्लिश मुझे आती थी, तो इट वर्क। थोड़ा थोड़ा सारा मिला के इट वर्क्स। बट अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगी ना तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। मैं थोड़ा नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, इकोनॉमी, सब कुछ। ठीक है। सो वीडियो आई होप बहुत लंबा ना हो। कितना हो गया, कितने मिनट का हो गया? 16 मिनट का हो गया। मैंने सोचा था मैं 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगी आपके। चलो ठीक है, ये गंदा गंदा से तो हो गया बहुत सारा, बट मैंने आपको जो भी बताना था मैंने बता दिया। इसको मैं मिटा के आपके सोर्सेस लिख दूँ क्या यहाँ पे, जो जो मैंने बोले कि मैं कवर कराऊंगी। अच्छा जोड़ो, मैंने आपको बता तो दिया ही है। अच्छा मैं लिख भी देती हूँ शॉर्ट में। और अब मिलते हैं हम संडे को, इसी संडे को 9th को। उस दिन मैं आपके लिए इंग्लिश के PYQs का क्लास लेके आती हूँ। अच्छा मैंने सब कुछ तो बताया, मैंने अपने बारे में नहीं बताया। आई हैव क्लियर दिस डिफेंस एग्जाम, सीरियस और एफकैट एंड नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैंने बहुत बार ये क्लियर करा, लेकिन पता है आई यूज टू क्लियर इट वेरी लाइक लीस्ट एफर्ट आई वुड से। बट मैंने लोगों को देखा ना यार, सालों साल से बहुत लोग हैं जो लगे हुए हैं, उनका होता नहीं। तो मेरे को लगता था यार ये तो लीस्ट एफर्ट से होता है, इनका क्यों नहीं होता। तो आई थॉट कि इफ आई कैन हेल्प। अच्छा एक सेकेंड, पहले मैं ये लिख लूँ। नहीं ये गंदा गंदा सा हो गया था ना, तो मेरे को लगा कि एक सेकेंड, मतलब इतना जब नया है इसको पॉज करके कुछ कर सकते हैं क्या? वेट। अच्छा हाँ, पहले मैं ये लिख देती हूँ कि क्या हम कहाँ से शुरू करेंगे, बाकी बात बाद में करते हैं। देखो ओके, सो हियर इट इज। यहाँ पे हो गया हमारे PYQs वाला पार्ट। यहाँ पे हो गया हमारा NCERT प्लस PYQs। यहाँ पर हो गया हमारा लक्ष्मीकांत प्लस PYQs। यहाँ पे हो गया हमारा NCERT अगेन PYQs। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके करंट अफेयर्स हैं, वही ह्यूमन डेवलपमेंट और वेलफेयर वाले करंट अफेयर्स वही ज्यादा आते हैं, और PYQs। और ये तो करंट अफेयर है, इसमें तो सारी दुनिया के करंट अफेयर्स और ये मैथ से ही आपको करना है। So this is the plan, and now we'll meet on 9th of Feb. Till then, keep studying. Bye bye.